हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं नए आने वाले यूज़र से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है कि आप किस तरह से अपने मैदे की स्वेलिंग को दूर कर सकते हैं। बहुत से लोगों को आजकल मैदे का बहुत ज़्यादा इशू होता है और इनका इशू सिर्फ आज ही नहीं बल्कि बरसों से चलता आ रहा है और इस प्रॉब्लम के लिए इनको सल्यूशन कोई भी नहीं मिल रहा। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको इस परेशानी का हल बताने जा रही हूँ। आपको आज जो भी रेमेडी बताऊँगी वो बहुत ही अच्छी, सस्ती और क्विक है। ये आपको अपने घर के किचन से ही चीज़ें मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टमक की स्वेलिंग से रिलेटेड सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व कराऊंगी। आपको जो इंग्रेडिएंट यूज़ करना है वो है इसबगोल का छिलका और मुलट्ठी। आपने क्या करना है, आपने इन दोनों चीज़ों को लेकर हम वज़न और अच्छी तरह से पीस लेना है। पीस कर फिर आपने इसको किसी जार में रख लेना है और रोज़ आपने इसको खाने से 1 घंटा पहले नीम गर्म दूध के साथ एक बड़ा चम्मच खाना है। तो आपने जिन चीज़ों से अवॉइड करना है वो है गरम खुश्क ग़िज़ा। आपने इनसे परहेज़ करना है। चावल और साबुदाना पीस कर यूज़ करें, ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है स्टमक की सोजिश के लिए। अगर आप हर सालन छोड़ दें और सिर्फ दूध, मक्खन और दही से रोटी खाएं तो आपका आधा मसला हल हो जाएगा और इससे आपकी मेडिसिन भी छूट जाएंगी और आपके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप पुदीना, सौंफ और अदरक का कावा खाने से 10 मिनट पहले पिएं तो भी आपके स्टमक की गर्मी, स्वेलिंग और तज़ाबियत दूर हो जाएगी। सो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी टिप। सो मज़ीद वीडियोज़ और होम रेमेडीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें।